ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ से है और उत्पत्ति प्रकरणम का अंतिम फेज में हम लोग देखें। अंतिम चरण में उत्पत्ति प्रकरण में दो, उसमें से सर्ग बचे हुए थे, आठवां और नौवां। आठवें सर्ग में एक लवण नामक राजा का उदाहरण दे रहे हैं महर्षि वशिष्ठ राम को। राम अब उनके सामने बालक ही है, भगवान उनके भीतर में अवतरित हो रहा है। हालांकि वो मालूम है कि ये प्रजापति योनि से आए, लेकिन उनको पल्लवित पुष्पित ऋषि करता है, क्योंकि सृष्टि नहीं भी थी तो भी थे ऋषि। पहले ऋषि उत्पन्न हुए, तो ऋषि व्यक्ति को भगवान बनाते। गए थे देवकी नंदन बनकर, लौटे भगवान बनकर। देखो, संदीपन दुर्वासा के पास निर्माणों में अद्वितीय है गुरुओं का निर्माण, जिसने फूंका चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। जब ये बन गए राम जी, पक गए, तो अब ये गुरु को काम करे। हनुमान जी को पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ाया, राम जी ने हनुमान जी में प्राण फूका। इतना अधिक ज्ञानी नाम अग्रगण्य हम कैसे बने। देखो, तो मुक्ति को उपनिषद देखा है, उसमें श्री राम और हनुमान का संवाद है। और उसमें बताया जा रहा है कि राम जी ने 108 उपनिषद को बहुत बारीकी से पढ़ाया हनुमान जी, और उनको उन्होंने, हनुमान जी ने उसको पचाया, अपने भीतर में चरित्र में घोल लिया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए वशिष्ठ, और अपने मन से संकल्प शक्ति से वशिष्ठ को सातों ऋषियों को जो शुरुआती दौर में थे उत्पन्न किए थे, और वशिष्ठ को विशुद्ध अपने ही स्वरूप में उत्पन्न। फिर देखे कि ये संसार में जो जीवात्माएं दलदल में फंसेंगी, वो अपने प्रयास से निकल सकती हैं कि नहीं, क्योंकि ईश्वर का अंश से उसमें चिंगारी है। तो वो गुण तो है, हो सकता है कि लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड रहने से चुंबकीय दायरा छोटा, ईश्वर ज्वाला, आत्मा चिंगारी, समुद्र बिंदु, बड़ा चुंबक छोटा चुंबक, गुण तो वही रहेगा, उसका कार्य क्षेत्र छोटा होगा, इस शरीर का क्षेत्रज्ञ होगा। तो वशिष्ठ जी को उन्होंने हिप्नोटाइज किया पहले, ब्रह्मा जी ने। देखो तुमको हम हिप्नोटाइज करेंगे, यानी तुम बिल्कुल भूल जाओगे अपने आप को, कहाँ से जन्म लिया हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। तुम पर हम प्रयोग करेंगे, और इस संसार के माया जाल से तुम अपने सामर्थ्य से निकल पाते हो कि इसके लिए प्रयोग करेंगे तुम पर। अब दूसरा कोई है नहीं, तुम ही पर प्रयोग करेंगे। शरणागत जैसी या इच्छा। तो ब्रह्मा जी ने इनको बना दिया एक सामान्य मनुष्य बुद्धि। अब हर चीज अजूबा देखने लगे ये क्या है, वो क्या है, बस सृष्टि को कुछ भेद दृष्टि ही भेद दृष्टि हर जगह दिखने लगी, भिन्न भिन्न चीजें
एक ही मिट्टी से सब बनी हुई है, ये हम सबको मालूम है। मूर्तियां एक ही पत्थर से, एक ही मार्बल की मूर्तियां हैं। यदि मार्बल के ढंग से हम देखें तो सारी मूर्तियां एक है, क्योंकि आकृतियों को हम भूल गए, उसके पदार्थ को देख रहे हैं। तो इसमें और यदि हम उसके सूक्ष्म को न देखें, किस चीज से बना है, तो सब मूर्तियां अलग अलग, अमुक देवता की मूर्ति स्थापित करना है, अमुक की स्थापित करना है, और इतने उसमें फंस गए कि एक दूसरे के विरोधी भी बन गए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, तमोगुणी, सतोगुणी, बाद में कालांतर में जाकर दोनों के शिष्यों में वैमनस्य आने लगा। हम दोनों अलग अलग, तू अलग तू अलग, यहाँ तक आ गया कि एक दूसरे के प्रसाद भी नहीं खाते, और एक दूसरे पर शब्दों का ताना भी मारना शुरू। पुराने वाले में देखेंगे पुराण में, तो विष्णु भक्तों को इन्होंने बड़ा हेय और गर्हित कहा। किसने? शिव भक्त ने, शिव ने। और विष्णु भक्तों ने, आज थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब होगा, ये जुकाम है, बात आ गई। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया, हर जगह भेद दृष्टि दिखाई पड़ने लगी। बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल अलग है, ये अलग है, कैसे होगा? तो अब है कि अब गुरु उनको बताते जाते थे वशिष्ठ कि ऐसे इसको इस ढंग से देखो। हम यानी गुरु की भूमिका भी देख रहे हैं कि गुरु शिष्य से मिलकर इस भवसागर को ताप पार करते हैं कि नहीं। गुरु यथार्थ ज्ञान देगा और शिष्य उसको अभ्यास में लाए। ये जैसे बताते थे वैसे वो अभ्यास में लाते थे। तो एक एक करते 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 अब फिर जाकर उन्होंने सत्य को विदग्ध कर लिया। तब वो समझ गए कि हमारा प्रयोग सफल है। अब मनुष्य चाहे कितना हो व्यामोह में दलदल में हो, वो चाहे तो अपने बलबूते इस संसार सागर से पार कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है वशिष्ठ। हम्म। ग्रंथ भी मिल गया, वेद भी मिल गया, उपनिषद भी मिल गए, और सब दर्शन तो ये सब मिल गए। तो वेद, वेदांत, उपनिषद, उपनिषद और वेद, इसमें ईश्वरीय पुस्तक किसको कहा जाता है? तो उसको गुरु न भी हो तो खुद पढ़े। मान लो कोई व्यक्ति न हो, किसके गुरु बना? वो अपने आप ही है। वेद उपनिषद टेक्स्ट बुक, उसको पढ़ा जाए, अब प्रयास किया जाएगा तो कुछ गलतियां होंगी, कुछ ये होंगे। हालांकि कोई शिक्षक रहता है तो थोड़ा जल्दी ही पार हो जाता है कि ये मत करो, ऐसे करने पर ये घाटा हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ जल जाओगे, ऐसे तो थोड़ी सुविधा होती। लेकिन मिलेगा तो मिलेगा, कुछ रिएक्शन होगा तो आदमी बाएं दाएं अलग रास्ता खोजेगा। तो अपने आप भी अकेले के बल बूते भी पार किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर चेतना बाहर भी है और भीतर भी है। तो वो गुरु बन करके गाइड करते। भीतर की केवल अंतः प्रेरणा को हम सुनना शुरू कर दें तो बाहर के गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के गुरु की तभी तक जरूरत है जब तक हम अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनने लगते। बस इसके बाद उनकी भूमिका खत्म। तो राम जी को बुद्धत्व की दिशा में, चूंकि उनको अभी वैराग्य था, संसार से वैराग्य, और इसके गुत्थियों को नहीं समझ पा रहे थे सही कि क्या भला ये स्त्री पुरुष
इसमें कोई सुंदरता नहीं, ये है भोजन क्यों करे, शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। तो इतना वैराग्य परक। तो पहले तो वो इसमें संसार के रहस्यों को बताना शुरू किए थे उत्पत्ति प्रकरण में। तो वैराग्य प्रकरण के बाद उत्पत्ति प्रकरण इन्होंने बताना शुरू किया। शुरुआत मुमुक्षु व्यवहार की, जो चाहते हैं कि इसमें से करें तो उनको कर। तो जब तक से संसार की उत्पत्ति का रहस्य नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आएगी। केमिस्ट्री कह सकते हैं हम कि संसार कैसे बनी, ये क्या बला है। तो आज के हम लोग प्रसंग में प्रवेश करेंगे। इसमें महर्षि वशिष्ठ ने चित्त का उल्लास, ये सारा संसार चित्त वृत्तियां, चित्त वृत्तियां, चित्त में से बराबर वाष्पीकरण होता है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि अहंकार का एक मिश्रित स्वरूप है चित्त। कृष्ण ने मन बुद्धि अहंकार शब्द को केवल गिनाया अष्टधा प्रकृति में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, चित्त शब्द नहीं है ना इसमें। तो जैसे दो के मिलन से एक तीसरी वस्तु बन जाती। तो मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, तीनों को आपस में घोल दे तो जो नया सब्लिमेशन बनेगा, अमलगमेशन, उसको चित्त कहेंगे। अच्छा, जैसे गंगा जमुना मिला दिया सरस्वती बन गई। तो जैसे पीतल वगैरह है सब, ये सब एलॉय होता है, उसमें तांबा भी मिला रहता है, उसमें ये रहते हैं। तो खट्टा मीठा 50-50%। कोई भी वस्तु है जैसे बेसिक रेडिकल, एसिड एसिड रेडिकल, दोनों मिलाएंगे तो पदार्थ बनेगा। दोनों उसमें जैसे नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, दोनों अलग अलग भी है। यस, दोनों मिल गया एक अलग वस्तु, नमक अलग, ठीक है, नमक लाइए, नमक घट गया, नमक नहीं है घर में नमक, उसमें दोनों का मिश्रण है। इसका नाम भी अलग हो गया, न सोडियम है न क्लोरीन, इसका नाम अलग हो गया। तो इसी मन प्लस बुद्धि, ये युग ऋषि का कहना है कि चित्त, चित्त शब्द कहाँ से आ गया, उसमें क्यों नहीं काउंटिंग की। तो एक अमलगमेशन, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। इसमें अच्छा, इन चारों को अब मिलाया जाए, तीनों का मिश्रण, चित्त, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार प्लस चित्त, चारों को मिलाएंगे तो एक पांचवा चीज बनता है जिसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्ट है ना इसमें। जहां चारों रहेंगे तो उसको बोलेंगे अंतःकरण। पांच हो गए। तो पांचों आकाश तत्व है, आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश के ऊपर क्या है, आकाश के भीतर में एक और आकाश घुला हुआ है, इससे भी सूक्ष्म, जिसको मन कहते हैं। उसके भीतर में भी और एक पतला आकाश है, सूक्ष्म। मन को नहीं मालूम कि हमारे भीतर में एक और आकाश घुला है, जिसके चलते हम काम कर रहे हैं। उस आकाश को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के भीतर में भी आकाश घुला है, जिसको प्राण कहते हैं। प्राण के भीतर में भी एक आकाश घुला है, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा के भीतर में भी एक सब आकाशी आकाश है, उसके भीतर में भी एक आकाश है, जिसको परमात्मा का, ये सब आकाशीय विद्या है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखें, तो ये सारा संसार जैसे चित्त हुआ, तो चित्त की वृत्तियां, तो चित्त में से यानी मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसके मिश्रण उस आकाश तत्व में से वाष्पीकरण होता है विचारों का। जैसे तालाब में पानी है,
तो गर्मी के सीजन में सूख गया। क्यों सूखा? वाष्पीकरण हुआ है और इतनी धीमी गति थी कि दिखाई नहीं पड़ा। वही कटोरे में रख करके चूल्हे पर रखेंगे तो खोलते हुए दिखाई पड़ेगा, उड़ते वाष्प दिखाई पड़ेगा। कपड़ा गीला करके टांग दें हुई बिना निचोड़े भी तो भी सूखेगा। वाष्पीकरण बराबर होता है हर पदार्थ में, प्लाज्मा के रूप में, बायोप्लाज्मिक स्थिति। हर आदमी के एक आभा मंडल है, आउरा, तो इसमें विचारों का वाष्पीकरण होते रहता है, कुछ न कुछ निकलते रहे। हमारी शक्ति उसमें से क्षीण होते रहती है। तभी ना भूख लगा। भूख क्यों लगा? इसका मतलब है कि शक्ति कुछ न किसी माध्यम से क्षीण हो रही, शरीर में घट रही। ये तो भूख नहीं लगना चाहिए था। बैटरी चार्ज कर दी और स्लीपिंग मोड में डाल दिया, तब देखते हैं 10 दिन 20 दिन रह जाएगा। बहुत डिस्चार्ज नहीं, जब चालू करेंगे खोलेंगे तब शटडाउन में रहेगा आपको, उसमें स्टैंड मोड में, तभी तब भी धीरे धीरे कुछ अधिक खर्च होगा। काम लेने लगेंगे तो जल्दी जल्दी खर्च होगा। तो वाष्पीकरण बराबर होता है इस सृष्टि के हर घटकों में, इसलिए वो क्षरण होते होते समाप्त हो जाते। तो चित्त की जो वाष्पीकरण है उसको कहते हैं चित्त वृत्ति, जो बहिरंग बाहर निकली आकाश में, इधर इस आकाश में, और कुछ न कुछ विचार भाव उठा, या ऐसा बन जाए वैसा बन जाए करें, तो यही तरंगे घनीभूत होकर के आकाश तत्व से फिर तरंगे वायु अग्नि जल कंडेंस्ड होते होते पृथ्वी बन जाएगी। ये सब थॉटरन से एटम बने हुए हैं, तरंगे हैं सब, इलेक्ट्रॉन सब तरंगे हैं। थॉटरन विचार तरंगों इकट्ठी हो गई तो वस्तु बन गई। कुछ साधु महात्मा को देखा गया होगा, कोई कोई साधु अपना सिद्धि दिखाते हैं, हवा में से किशमिश ला दे, कुछ भी लड्डू, तो अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने एक लड्डू की कल्पना किया, विल पावर से, और इस तरीके से इतना कंडेंस्ड कल्पना कर दिया कि इन्हीं वस्तुओं में, क्योंकि पांचों तत्व की परमाणु हर जगह उड़ते रहता है, सारा संसार उड़ती परमाणुओं का एक वाष्पीकरण है। सभी तत्व सूक्ष्म में उड़ते रहते हैं। चेतना के भी पार्टिकल, जब आत्मा मरती नहीं तो चेतना के भी पार्टिकल होते रहे, अत्यंत सूक्ष्म नैनो। इन्हीं को इकट्ठा करके ऋषिगण कहीं से कहीं प्रकट कर डाल देते मनुष्य को, तो बना दिया लड्डू। तो अब लड्डू बना दिए महात्मा जी, मान लें कि लड्डू बना दिए, हम तो आश्चर्य हो कर लेंगे कि वाह बहुत सिद्ध है। तो उनकी संकल्प शक्ति थोड़े से ही रेंज में काम करती। अब ऐसा नहीं होगा कि अब लड्डू की दुकान देश में हटा दिए जाए और ट्रकों ट्रक लड्डू बन रहे हैं, खाली महात्मा जी सोच रहे हैं लड्डू लड्डू ट्रकों पूरा, ऐसा नहीं हो। वो ये इसका चमत्कार है कि हमारी चित्त वृत्तियां यदि निर्मल हमारा चित्त हो तो हमारे संकल्प शक्ति इसी संसार में से वस्तुएं निकाल सकते। हमारे साथ ऐसी घटनाएं शुरू में काफी घटित हुई, तो हमने पूज्य गुरुदेव से बहुत अनुनय भी नहीं किया कि ये सब पचड़ हमारे पास मत आने दीजिए, फिर भटकाव आएगा, फिर आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति रुक जाएगी। इसी भौचक्का में अब दिमाग में तो अलबल चिंतन चलता ही रहता है, कुछ का कुछ होते रहे तो गड़बड़ा जाएगा, तो खोए हो जाएगा। इस तरह का। तो उन्हें रोक दिया, इतना सक्षम गुरु जब। तो फिर अंत तक अब एक ही लक्ष्य रहा कि आत्म साक्षात्कार की। तो यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि चित्त के उल्लास है ये सब, सारा संसार, ये वृक्ष वनस्पतियां, ये सब सारा किसी न किसी के चिंतन का परिणाम, चाहे ब्रह्मा चिंतन कर रहा हो या कोई और कर रहा हो। कैसे विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि बनाना शुरू कर दिया सिर्फ संकल्प शक्ति से। देखते होंगे राम जी और धनुष चढ़ा करके छोड़ते हैं तो कुछ मन ही मन बुदबुदाते हैं, मन ही मन कोई ना कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्र भी तरंगे हैं। यहाँ से एक तीर जा रहा है और रास्ते में जाते जाते सैकड़ों बन गए। यहाँ साधारण है, फिर जाके उधर आग बरसाने लगा।
ये गया निकला था साधारण तीर, उधर से ब्रह्मास्त्र जैसा बन गया, ये थी जैसा पशुपात्र बने, उसी में सांप दिखाई पड़ने लगा। ये सब संकल्प शक्ति का खेल। जो जितना ही इसमें सब पदार्थ जगत का है, इसमें राक्षस मेंटेलिटी का है कि देवता मेंटेलिटी का, इसे नहीं लेना देना। किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इसे नहीं लेना देना इसको। पदार्थ जगत है, जो तप करेगा, जिस साइंस को समझेगा वो करेगा। रावण भी कर सकता है, राम भी कर सकता है, लेकिन जो आत्मा का क्षेत्र है वो बिल्कुल प्यूरिफाइड है। उसमें राम प्रवृत्ति के लोग ही जा सकते हैं। जहाँ सदाचारिता वाला क्षेत्र है, तो सदाचार यदि नहीं है तो उसमें प्रवेश नहीं होगा। रावण भी प्रवेश कर सकता था आदमी के लिए, सदाचार ने रोक दिया। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, धन बल जन बल बुद्धि अपारा, अपार का है, अपारा कर, और सदाचार भी सब बेकारा। इसमें ये बता रहे हैं महर्षि वशिष्ठ श्री राम को कि ये एक राजा था लवण। देखिए उदाहरण देता है कि बच्चों को माने कोई चीज को कहा जाए तो सरल। तो 8वें सर्ग में लवण का उपाख्यान है। लवण एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र कुल में, और ये भी सत्यवादी थे। एक ही बार में नस्ल जल्दी खत्म नहीं होता। रघुकुल रीति देखते हैं ना, उसमें बराबर बने रहते थे लोग, त्यागी लोक सेवी उनके वंशज में। तो उनको लोग राजा चुन देते थे, इसलिए नहीं कि उस खानदान का, क्योंकि वो सब कुछ त्याग जाते थे, सब कुछ त्याग करके जाते थे। अपने वंश वालों के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। धन दौलत की, ताकि धन के नाम पर पूजा है। जिसको राजा बनना है तुमको अपनी पात्रता से पूजा नहीं। तो लोग देखते थे कि इसमें त्याग का गुण है, तो त्याग के चलते लोग रख लेते। तो लवण, लवण की अब बात सुनिए। लवण के बारे में बताते हैं कि हे श्री राम, लवण राजा भी हरिश्चंद्र के एक, लग रहा था कि प्रतिरूप है। और इसमें हुआ क्या कि एक बार सभा चल रही थी। लवण की चित्त का कैसे विलास होता है ये समझा रहे कि संसार जो दिख रहा है। एक बार वो अपनी सभा लगाए हुए थे, और पूरा और इतने विद्वान, केवल सत्यवादी ही नहीं, सत्यनिष्ठ ही नहीं थे, महाविद्वान, महान चरित्रनिष्ठ, और प्रजा के हित में रात दिन मरने वाला आदमी। देखते उसकी हर सांस प्रजा की भलाई हो। समझे कितना उत्तम राजा हो गया राजा लवण। तो एक दिन सभा चल रही थी। अब इसको सभा चल रही थी तो क्या हुआ कि सभा जमी हुई है और कुछ चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें वहां पर, प्रजा के हित में कुछ प्लानिंग चल रही है। सब सुन रहे, सब मंत्र मुग्ध थे। इसी बीच में एक घटना घटती है, चमत्कार। उस सभा में क्या होता है कि एक जादूगर आ जाता है ना। अपने जादूगरों को देखिए एक अलग वेशभूषा रखते हैं कि आदमी का उधर ही ध्यान रहे, आई अपना हिप्नोटिज्म चलाते रहे। तो विचित्र वेशभूषा में, जादूगरी के वेशभूषा में, चमकीले कुछ ऐसे ऐसे पहने रहते हैं। तो एकदम बोल रहे थे ना, आकर के पहुंच गए। तो शाम्बुर कहा कि ये कौन, तू कौन है। तो श्रद्धा पूर्वक अपना सम्मान दिया राजा को यथेष्ट, कि मैं जादूगर हूं। तो यहाँ क्या, आपको अपनी जादूगरी दिखाना चाहता। तो अच्छी बात है, इतनी सभा है, तुम्हारा जादू ये लोग भी देख लें कि जादूगरी है कि या कुछ और है।
तो जहाँ सब देखिए जादू का चलता है भाव उसमें से कि पहले अनुकूल बनाता है मेंटलिटी को। तो राजा के मेंटलिटी को अनुकूल बनाया। तंत्र विद्या तभी काम करते नहीं होता है काला जादू, व्हाइट जादू, कि पहले आपके मूड को, अखड़पन को कम करे। यानी आप चाहिए कि हम दिखावें, इतना चाहिए, तब उसका असर पड़ेगा। तो इन्होंने अनुकूल उसको किया, ठीक है दिखाओ। तो जैसे ही ऐसा कहे तो अचानक उधर से घोड़ा आया। उसी सभा में घोड़ा प्रवेश कर गया, जिससे लगता था कि इसे इंद्र का घोड़ा हो। और बहुत ही बेडौल, इतना और बहुत सुंदर, बुलंद उसका बॉडी। लगता था कि मैंने देखते ही लगा इनका मन मोहित हो गया। ऐसा घोड़ा तो हमारे पास भी नहीं। उसका शरीर का स्वस्थ और पुष्ट और रण ऐसा दिखाई पड़ता था कि इनको, कि आप इस पर सवारी करके देख। आपके लिए यह घोड़ा हमने इतने दिन तक संभाल के रखा कि राजा को भेंट करनी। यहाँ से आप चाहे तो विद्युत गति से आप पृथ्वी का भ्रमण करके अपना राज्य का देख रेख कर सकते। घुड़सवारी में तो सब राजा अपने आप माहिर रहते थे। और ये घोड़ा को ही देखकर खो गए। देख चित्त का किस तरीके से मोहित होना। तो वो राजा का चित्त मोहित हो गया घोड़ा पर। और एक टक अब उसको देखने लगे और घोड़ा को देखते देखते खो गए। नहीं होता, किसी किसी फिल्म में दिखाएंगे, दिखाता है कि हीरोइन है या हीरो है तो अपना देखो खो गया, और उसके साथ में तरह तरह की कल्पना भी करने लगा। कहीं नाच गान कर रहा है, कहीं वो है, धुआं दिखाता है स्वर्ग जैसा। यानी खो चुका है। बाद में पता चलता है कि ये सपना था। ठीक ऐसी घटना घटती है लवण के साथ। और वो हो गए, अब हो गए स्टैचू टाइप के हो गए। दो दो मुहूर्त तक इसी रह गए स्टैचू। और घोड़ा को देख रहे हैं, अब घोड़ा पर सवारी कर ये यहाँ पर है, लेकिन वो उनका चित्त घोड़े पर जाकर छलांग मारे घोड़े पर, या घोड़ा जिस गति से ले गया उनको आगे, और चल पड़े। अब वो भूल गए कि हम कहाँ पर है, कैसे स्टैचू है यहाँ पर, बन गए। और वो घोड़ा पर सवारी करके आगे जा रहे हैं चित्त का। और जाते जाते घोड़ा ऐसा था कि अब अनियंत्रित हो गया। आखिर इनका भी एक ताकत है करने करने, और घोड़ा नियंत्रित हो गया। लगा अब अपना किसी तरीके से हम मत फेंका है, अपने बचाव में पकड़े पकड़े उसके साथ जा रहा है। जाते 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 शरीर ऐसे घने जंगलों में ले गया। और उनको ऐसे बिहड़ जंगलों में जो देखे कि ये कहाँ से, हमारे राज्य में ऐसा है नहीं, कहाँ आ गए। तब कोतूहल जैसा बिल्कुल खोए है। घने जंगलों में चले गए, फिर उनको रात्रि हो गया, कुछ दिखा नहीं, तो उसी में अपस्त है, न खाना पीना न पानी। अब रात भर फिर जैसे ही जाकर विश्राम किए, विश्राम किए तब तक से घोड़ा फरार। अब वो अकेले जंगल में पड़े हैं राजा। अभी हम आ गए यहाँ पर राजा। अब तब वो सोच रहे कैसे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, कैसे रात किसी तरीके से काटे। ठंड थी, दांत कट 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 कट, दांत भी बज रहा था उनका, दांतों की कटकटाहट। इसमें बड़ा अलंकारिक चित्रण है। तो इसको कह सकते हैं विभत्स अलंकार जैसा कहीं कहीं चित्रण मिलता है। और कहीं कहीं पर ये दांतों की कटकटाहट, रात्रि की कटकटाहट, झिंगुर के पटपड़ाहट, ऐसे शब्दों का बड़ा शब्द ऐसे बड़ा। तो उसमें किसी तरीके से अपना रात काटे, दिन में धीरे धीरे फिरे आई। तो भूख लगी थी ये सब, अब क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे। एक भी दाना न पानी है न कहीं कुछ है, और भूख प्यास दोनों लगी। तब तक से उनको एक चांडाली, जंगल में एक चांडाली दिखाई पड़ी। उसका भेष एक तरीके से कहिए कि असुर, अ, नाक नक्श भी सब ऐसे ही काला, काली और राक्षसी टाइप है। और लेकिन युवती थी, राक्षसी थी, काली थी, लेकिन उसमें भी एक लावण्य था। नहीं होता है काले हैं तो क्या हो, उसमें एक चमक थी काले में। और अभी एक युवती थी, और देखा कि वो भात लेके जा रही।
बात तब सोचा कि इसी से हम अनुनय विनय करते हैं कि थोड़ा सा भात हमको दे दो। तो जा करके उससे ये अनुनय विनय की कि हमको बहुत भूख लगी है, तो थोड़ा सा भात दे दो। क्या कि नहीं नहीं, ये हमारा बाप चंडाल, चंडाल शब्द का प्रयोग किया है, खेती कर रहा है वहां पर, हम उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं, तुमको नहीं देना। तो काफी वो गिड़गिड़ा रहे हैं। अब देखिए इसके चलते कहाँ राजा और कहाँ उस चंडाली के हाथ पापड़ गिरा, तो तब कहीं शर्त रखी, एक शर्त पर दे देंगे तो तुम हमारे साथ विवाह करो। तो बड़ा इनको फिर अटपटा लगा कि ऐसा हम राक्षसी से कैसे विवाह करें, नहीं तो ठीक है मरो, भूखे तो चले। तो अंत में इनको कहे कि ठीक है स्वीकार है, भात के लिए शादी कर। कहा, अब देखिए राजा का सब विद्वता खत्म, चित्त का, इसको इतना माया शक्तिशाली है, अव्यक्त शक्ति, कि इसकी ताकत का अनुमान लगाइए। कि जब राम यहाँ कृष्ण भगवान का जब अवतरण हुआ यहाँ वैकुंठ धाम ही पूरे आ गया था, तो ब्रह्मा जी को लकुटी बना दी थी। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी लाठी नहीं था, वो ब्रह्मा जी थे। कभी शिव जी का संकल्प था कि आप जा रहे हैं मनुष्य के शरीर में, तो सब लोग एंजॉय लेंगे, हम भी आपका चुंबन करते। तो इतने से इच्छा से बांसुरी बन गए थे वो। तो अब ये किसने बांसुरी बना दिए, इनकी अत्यंत, मैं अव्यक्तों से अव्यक्त, जैसे एक अव्यक्त हो गया प्रकृति, इससे भी एक महान अव्यक्त है, तो ईश्वर के साथ में है, तो उसको अव्यक्तों का अव्यक्त है, तो आत्मा से भी श्रेष्ठ है। तो उसी के शक्ति से अपना कर चित कर। अब भात के लिए बेचारा विवाह कर लिया राजा वहां। अब कर लिया विवाह, तो अभी कहा किया नहीं, माने ठीक है चलो बाप से हम अपना स्वीकृति लें, बाप ही ना आखिर अंततः फाइनल करेगा। तो ये रहा, तो देखो हम तुमने कहा कि हमने एक दूल्हा चुन लिया है, आप स्वीकृति, ओके, मानता था काफी उनको, तुम्हारा चयन जो भी चुन लिया, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, आदमी है, मैंने साफ सुथरा और बढ़िया राजा लग रहा है। तो शादी करा दिया। शादी हुआ कहाँ, उन लोग अपने चंडाल के खोलों में, जहाँ बस्ती होता है ना वहां पर, तो चंडालों की बस्ती में गए तो इनके नाक इतना बदबू था वहां, कि अभी इनको घुटन हो रही थी। जहां तहां मांस के लथड़े, चिथड़े लथड़े आते थी, कहीं कहीं लंबी सुखाई जा रही थी, इतनी लंबी आते होती है, लंबे सुखाए जा रहा है, कहीं पर चमड़े सुखाए जा रहे हैं, कहीं पर ये है गजब। उसी में आज सब खुश है, और यही सब पार्टी में खाने को मिलेगा आज। अब ये भी उसी में नाक भौंसी कुड़ते फिर धीरे धीरे रमण कर गए, दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रमा राजा, मोहित हो गया। मन का खेल देखिए, अब उसी में अपना, अब इनको भी धीरे 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 धीरे, वो भी थोड़ा एक आध कौर खाते खाते कुछ एक दिन रहे, और धीरे धीरे ये भी नॉनवेज वाले हो गए। धीरे धीरे अब तो सर्वाइवल के लिए दूसरा कोई खाना पीना है नहीं, और बेचारे उसी में अब खाते पीते अब ये बन गए। अब ये भी अब वैसे वैसे ही गोश्त खाना वगैरह शुरू कर दी, इनका भी अब व्यवहार। कालांतर में कुछ एक साल हुआ, देखिए साल पर साल बीत रहा है। अब तो परिवार बसा लिए है, तो वहां पर लेकर अब तो भूल ही गए हैं कि मैं कहीं का राजा हूँ क्या हूँ, बिल्कुल अब बिल्कुल आत्मविस्मृति। फिर एक उनको एक पुत्री होती है पहले, पुत्री के बाद 1 साल के बाद फिर एक पुत्र होता है, फिर 1 साल के बाद एक और पुत्री होती है, फिर 1-2 साल के बाद एक पुत्र होता है, तो 2 पुत्री 2 पुत्र पैदा कर। अब इसी तरीके से करते करते बढ़ते गए, करते गए, और उन लोगों के पास में एक बार दुर्भिक्ष आता है। इसका भी काफी लंबा चित्रण है दोनों को। तो दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, और जंगलों में आग लग गई, ये सब करने का, फिर इतना दुर्भिक्ष पड़ गया कि लोग छोड़ने लगे, कोई कहीं कहीं मरने लगा, ये सब जंगल सूखने लगे, ये सब।
और जानवरों का लोग गोश्त खाने लगे, कहीं किसी को मार डाला, फिर जाकर कितने आ गया कि एक दूसरे को आदमी आदमी को खाने के जैसे। और ये उसको लेकर के कंधे पर अपने बच्चों को लेकर के ढो रहा है, ये दोनों चलो चलते हैं। तो वो दोनों चंडाली और ये कंधे पर बच्चों को ढो रहे हैं। छोटका बड़का तो चल भी लेता तांगे से, छोटे वाले को ही एगो दुगुने छोटा छोटी जो थे उनको कंधे पर टांगे, सब चल रहे हैं। बड़ा चित्रण है, बड़ा विभत्स है उसका, दर्दनाक और भयानक। तो वहां जाते जाते जब सोया आया तो छोटा छोटा वाला अधिक प्रिय था। दोनों बच्चियां माँ के पास, दोनों चंडाली के पास हुई थी, और बच्चा वाला इनके पास था। तो वो भी धीरे धीरे अब, तो छोटा वाला कहा कि हमको मांस चाहिए, हमको भोजन दो। कहीं कि भोजन तो है नहीं कुछ, नहीं हमको मांस चाहिए। अब बचपन से मांस खाते रहे, मांस तो मांस भी नहीं है बेटे, कैसे नहीं? तो नहीं तो मांस लाओ, कहीं से लाओ, तो फिर हमारा ही मांस तो खाओ। तो ठीक है, खाएंगे। तो अब मांस कैसे लाए? तो सोचा कि वहां पर आग का चिता बना करके, और अपने को धमका कि हम पकाएंगे, पक जाएगा तो तू खा लेना। आग के चीता में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनको एक झटका लगा, और यहाँ थे राजभवन सभा में। तो देख रहे हैं कि ये लोग जगा रहे हैं, उनके मंत्री पार्षद, कि क्या हो गया, माने इसको इसको जादूगर को देखते देखते क्या हुआ, माने कहाँ खो गए, कहाँ वहां आग में जलना पाए कि हम तो सभा में ही हैं। तो अभी उनका थे कि हम कहाँ थे, गजब का क्या, मैंने हमने चित्र विचित्र सपना देख रहे थे। ठीक है। और जब तक से इनका होश आया, जादूगर गायब था। वशिष्ठ बोल रहे हैं कि हे राम, हम थे वहां पर, उस सभा में हम भी थे, अदृश्य रूप में देख रहे थे। तो वो जादूगर कोई और नहीं था, इंद्र थे। और इनका परीक्षण ले रहे थे कि इनका चित्त के अंतःकरण तक का सफाई हुआ है कि नहीं, चित्त वृत्तियों की पूरी तरह सफाई हुई है कि नहीं। जब पूरी तरह सफाई हो जाएगी, थोड़ा सा भी बीज नहीं रहेगा, तब कितना हो संसार का माया जाल रहे और जादू असर नहीं करता है आत्मा पर। ये व्यामोह को जांचने के लिए उनकी वृत्ति थी। और वो आदि शक्ति का ही एक स्वरूप था, जो कि इस रूप में किया गया था। यानी महामाया ने यह स्वरूप रचा था कि हे राजन, चित्त की सफाई करो। ये राजपाट भी ठीक है चलाओ, लेकिन असली साधना चाहते हो कि तुम हम जीवन मरण से मुक्त हो, तो चित्त की सब सर्विसिंग करो, ये कहना। तो ये सारा चित्त का उल्लास था। तो बाद में कुछ आदमियों को भेजवाए थे एक बार से कि कहीं ऐसा देखो तो संसार में कहीं ऐसा आए भी क्या जगह। तो गए लोग तो ढूंढे, तो मिल भी गया। तो एक बूढ़ी मिली, चन्नाली थी वही। और ओ, हाँ हाँ, हो चुकी थी। एक वृद्धा ने कहा कि बड़ा ऐसा हुआ था, मेरा पति था, ऐसा हुआ, वो जल गया, और बड़ा दुर्भिक्ष हुआ था, उसने आया था यहाँ पर, भात तो हमने दिया था, और साथ ये जो घटना ये देखे थे, वो सब प्रत्यक्ष हुआ उधर। ये तो और बड़ा आश्चर्य, राम जी को और आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया। और इधर थोड़े सा 2 मुहूर्त था, उधर 70 वर्ष बीत गया था। इसका 2 मुहूर्त, उस 70 वर्ष बिता करके बुढ़ा ये आ गया था। तो राजा की सभा में थोड़ा सा खो जाना, 2 मुहूर्त केवल समय दिया है। 2 मुहूर्त मैंने 48 मिनट। तो उसमें इतना करके 70 वर्ष लाइफ कहीं जी करके, बच्चा अच्छा बाल बच्चा पैदा करके सब जाए, और प्रत्यक्ष भी मिल गया। तब राम जी तो और भी आश्चर्य करने की, ये कैसे हो गया। तो वशिष्ठ बताते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, ये सब चित्त का विलास है। वो राजा कोई और था, ये नहीं था। तू जहां है वहीं है, लेकिन तुम वहां के राजा के साथ में अपने चित्त को जोड़ लिए। नहीं होता है, दूसरों को नृत्य देखते रहता है, कहीं कहीं फिल्मों में भी दिखाता है
कि वो देखता है दो नाच रहे हैं तो ये हीरो हीरोइन भी वही बन जाता है और उसी को देख करके अपने मजा लेने लगता है, वैसा ही नृत्य में खो जाता है। तो उसके चित्त से तुम्हारा चित्त जुड़ गया था और तुम अपने को उसमें आरोपित कर लिए थे। तो इस तरीके से वो घटनाएं तो घटी ही घटी है, लेकिन तुम्हारा चित्त संजोग से वहां पर जा करके उसके साथ रेजोनेंस स्थापित कर लिया था और तुम अपने को ही सब मानने लगे थे, तुम यहीं पर हो और ये कर। तो ये सारा संसार चित्त का विलास है, यहाँ समझा रहा है ये जो घटता है। सपना में भी हम लोग जो कहीं पे नहीं खो जाते हैं, कहीं बाद में सपना में घायल भी होते हैं तो न ब्लड बहता है न कुछ, बाद में देखते हैं कि हम सब ठीक। सपने की बातें, तो वो चित्त में तरह तरह के विलास तरंगे हैं अपने ढंग का। आत्मा कल्पना कर सकता है, दृश्य बना सकता है अपने संकल्पों को पूर्ति के लिए। तो एक है। तो अब आ गई बात की 9वां वाले संस्करण को हम बताते हैं। 9वां सर्ग में, 9वां सर्ग में बताया गया है कि इस तरीके से चित्त में फंसे हुए सामान्य आदमी, जो कि बात बात में हम लोग के चित्त, कोई बोल देता है तो भी इतना चित्त नाजुक हो गया है, छुई मुई से भी इन दिनों पता नहीं कौन आदमी किस बात पर टुनक जाएगा, किस बात पर रुस फुल जाएगा और किस बात से कैसे आदमी, कौन सी बात कहाँ दुख लग जाएगी। इतने आदमी सेंसिटिव है, संवेदनशील अभी के हम हो गए हैं। और चित्त में क्या क्या सपने संजोए है, हर व्यक्ति के भीतर में एक अलग ही दुनिया है और उस दुनिया के पूर्ति सामने वाले से चाहता है कि कुछ मिल जाए, और उसको मालूम नहीं सामने वाले कि हमसे ये अपेक्षा रख रहा है, लेकिन कंडीशन है भीतर में। हम प्यार कर रहे हैं किसी से, लेकिन एक कंडीशन है जो कि हम कह नहीं पा रहे, और वो नहीं इच्छा पूर्ति होती है तो दुश्मन बनते अलग होती। तो जो बिलगाव का कारण है, नहीं कहते हैं कि पति पत्नी अलग हो गए या हो गया तलाक हो गया, ऐसे हो गया, दोस्ती थी इतना दिन साथ में रहे टूट गए। तो टूटने का कारण है कि मन में एक अलग सपना था, वो सपना इनसे पूरी होने की एक्सपेक्टेशन रखे थे और वो नहीं पूरा हुआ तो फिर बिखर गए। साथ में रहना करना कोई क्रिया वो बाधक नहीं है। तो अपने भीतर में एक कंडीशन बना के आदमी घूमता है, ऐसा होगा तभी इनसे हम ये करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम चित्त के विलास में अभी रमण करें, आत्मा की कोई इच्छा नहीं, वो अपने आप में आप काम है। देखिए, तो आत्मा से दूरी बना के रखने में ही ये तरंगे बाष्पीकरण और कल्पनाएं निकलती रहती निस्तार। तो संसार में रचे पचे आदमी कोई हो, गृही, तो ऐसे लोग कैसे फिर मुक्त हो? प्रश्न उठता है कि नहीं है? जब उस तरीके के ज्ञान व्यक्ति आया है तो चित्त वृत्तियों का निरोध, पतंजल ने कहा ना कि एक ही काम करना है इसे निकलने के लिए, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, योग साधना अपनाओ। इसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए 7 ज्ञान की भूमिकाएं बताई। कोई भी व्यक्ति इन भूमिकाओं का अभ्यास करेगा, भूमिकाएं मैंने बेस, बौद्धिक धरातल उसका बदलते जाएगा, सोचने का तरीका बदलेगा, करने का तरीका बदलेगा, व्यवहार बदलता जाएगा। सिर्फ चित्त ही व्यवहार है। कोई काम करने के पहले दिमाग में वो विचार उठता है, फिर व्यवहार में आ रहा है, लग रहा है ना। और चित्त में यदि उस तरह की कल्पना और सपना न हो तो ऐसा व्यवहार नहीं आएगा। चित्त में कुछ सौंदर्य में कल्पना कर लेते हैं तो बदसूरत भी खूबसूरत लग रहा है, इसका मतलब कि चित्त का आरोपण है उस पर, इस टाइप का। और चित्त में यदि चित्त यदि मतलब कि वो है और भिन्न स्वभाव का सामने वाले से, तो सुंदरता में भी उसको बदसूरती दिखाई पड़ेगी। कल का दोस्त दुश्मन बना कट्टर, इसका मतलब है कि चित्त के भीतर में उन दिनों जो विलास चल रहा था वो सधर्मिता थी। अब चित्त में चित्त का विलास अब भिन्न हो गया। तो
खूबसूरती बदसूरती बदल गई। तो ये रहती बात में, इसका मतलब होता है कि इसमें तो साधना करने का उसमें तरीका बताया है कि हम चित्त वृत्तियों के निरोध। तो 7 भूमिकाएं, इसी को तंत्र महाविज्ञान में 7 आचार कहा है। योग ऋषि लिखते हैं कि जो योग वासिष्ठ की 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की, वही तंत्र साधना में 7 आचार कहे गए। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, उसके बाद दक्षिणाचार, ये सब चारों पशवाचार कहलाते हैं। हालांकि सब बढ़िया है। वेद के अनुसार चलना, विष्णु के गुणों को अपने भीतर लाना, तो फिर विष्णु वैष्णव सतोगुणी में फंस रहे हैं, तो फिर उसको लेते हुए शिव के गुणों को ले आवे फिर अपने में तमोगुणी, तो उसमें छोड़ा नहीं जाता है कोई। वेदाचार, वेद के अनुकाल अनुसार आचरण करे। तंत्र विद्या 100%, 100% वेदाचार है, क्योंकि पहली क्लास ही वेद के अनुसार चलना है। तो वेद विरोधी तंत्र नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि पहला ही क्लास वेद को पहचाना है। वेदाचार के बाद में वैष्णवाचार है, फिर शैवाचार है, फिर दक्षिणाचार। ये सब पुरुष है कि नर और नारी में एक समान रहे, भेद दृष्टि न रखे। ये कितना बड़ा ये थे। इसलिए केवल देवताओं की ही पूजा न करे, देवियों की पूजा करे। तो चलाया गया ये सब सनातन धर्म में, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, सब देवियों की कितनी संख्या, दुर्गा पूजा, सब रखा गया है। कि केवल देवताओं देवताओं का ही नहीं, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब न रहे, या शिवरात्रि शिव जी का, आदि शक्तियों के रूप में नर नारी में भेद हटाया जाए। उसके बाद में अगला क्लास होता है वामाचार। वाम कहते हैं जड़ को, दाहिना बायां। दाहिना हो गया चेतना पक्ष, बायां हो गया जड़ पक्ष, पदार्थ विज्ञान। अब चेतना और पदार्थ के बीच के गैपिंग को हटाया जाए, जड़ चेतन के, तो इसको कह देते हैं वामाचार। और तब होगा क्या कि यहाँ पर कहीं पर भेद दृष्टि नहीं रहेगी, कण कण में ईश्वर तभी हम देख पाएंगे। उसके बाद आ जाता है सिद्धांताचार, यानी अस्तित्व प्रज्ञ बनना, सिद्ध कर लें। उसके बाद आ जाता है कौलाचार, अवधूत परमहंस की स्थिति। इसमें 7 ज्ञान की भूमिकाएं दिया है अलग नाम से। पहला है शुभेच्छा, लिखिए शुभेच्छा एक। दूसरा विचारणा, ज्ञान की भूमिकाएं, बौद्धिक धरातल। यदि हम साधना करेंगे तो खास पाएंगे कि मस्तिष्क के खास फेज में पहुंच चुका, तो ये अपना पैरामीटर होगा। तो पहला है शुभेच्छा, दूसरा है विचारणा, तीसरा है तनु मानसिक, चौथा है तनु मानसिक, चौथा है सत्वापति, पांचवा है असंशक्ति, असंशक्ति, छठवां है पदार्थ भावनी, और सातवां तुरीयगा, तुरीय अवस्था, जिससे जीवन मुक्त अवस्था, मोक्ष की अवस्था आएगी। तो ये ज्ञानात्मक भूमिका है। तो पहले वाले को हम कैसे समझेंगे कि, तो पहले इस पर आता है अपने ही जीवन में जीते हुए देखकर, कभी न कभी खार होता है संसार से। जिस परिवार के लिए मरे जिए और बाद में वही परिवार से धोखा मिलता है, तो लगता है कि सारा जीवन बेकार चला गया। इतना हम समाज के लिए किए रहते, किसी और के लिए किए रहते थे, हमारी कीर्ति बनती। तो कभी न कभी संसार से हमें खार, इसको कहते हैं, मिलता है, वैराग्य मिलता है। चाहेंगे तो भी, न चाहेंगे तो भी, प्रकृति की ही नियम है कि यहाँ मिलने बिछड़ने की प्रक्रिया में सुरखरू होगा आदमी, ठोकर ठोकरें मिलेगी। तो ठोकरों से कुछ व्यक्ति सचेत होता है, सोचता है कि बेकार मूर्खों की तरह जीवन जीने से बढ़िया है कि हम भी आत्मा का साक्षात्कार करें।
देखते ना, कभी कभी बड़े बड़े अच्छे पद पर नौकरी चाकरी रखने वाले और बड़े सम्मानित लर्निड व्यक्ति भी सब कुछ छोड़ करके आत्म साधना में जाते हैं। प्रत्यक्ष आज के भी बहुत सारे उदाहरण मिले। चल पड़े विवेकानंद, इतने अपने पढ़े लिखे होने के बाद भी चल पड़े। श्री अरविंदो को भी देखिए, इतना लर्नेड आदमी, कहे कि इंडिया में उस समय तक तो कोई नहीं था, इतना लर्नेड आदमी। वो चाहते तो कहीं ना कहीं पर शुरुआत ही गवर्नर टर्नर बनने रहते। प्रथम समय में जानबूझ करके फेल किए थे, घुड़सवारी में एग्जाम नहीं दिए थे अंग्रेजों में, और क्रांतिकारी बने। उसके बाद भी फिर उसमें भी ये लगा तो कहा कि नहीं, असली धन है आत्मा को हम जाने, आत्मा में प्रवेश की। इसका मतलब ये है कि मूर्ख बनकर जीवन जीने से जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कभी आत्म साक्षात्कार हम भी करते हैं। जहां ऐसा भाव आ रहा है तो समझिए कि यह शुभेच्छा है। हम भी आत्म, तो हम लोग का भी देखे हैं जितने हैं शिविर में आत्मानुसंधान है, तो जरूर ऐसा भाव आया होगा कि बहुत रोगी बन के रह गए, थोड़ा सा निरोगमय जीवन कैसे जी सकते हैं। या तो मानसिक डिप्रेशन होगा, हाई बीपी होगा, तनाव बेचैनी होगा, तो यही सब विषाद ये सोचने को बाध्य करते हैं कि लाइफ टाइम हम कैसे स्वस्थ रह ये करें। तो जो इसको कह देंगे सुभिक्षा, आत्मा आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प उठना, विचार उठना ही वह फेज है कि मतलब है कि आपकी यात्रा शुरू। जब तक से यह इच्छा नहीं आएगी, यह जिज्ञासा नहीं होगी, यह अभिप्सा नहीं होगी। अभिप्सा शब्द का भी प्रयोग किया है उन्होंने, श्री अरविंदो ने। तो और जिज्ञासा शब्द अक्सर आता था, तो धर्म जिज्ञासा आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा ना सर, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा ही शुभेच्छा है। अच्छा, अब इच्छा उठी तो इस इच्छा को मरने न दे। ये जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि पहला क्लास याद रहे। इच्छा मर गई तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इच्छा को हम बनाए रखें अंत तक, सातवीं भूमिका तक। दूसरा है विचारणा। अब विचार को परिष्कृत करें, कैसे होगा? तो उपनिषदों को, उपनिषदों के माध्यम से जो सुना गया है उस पर प्रैक्टिकल किया जाता, और इसके लिए उसके मर्मज्ञ गुरु से संपर्क स्थापित किया जाए। तो यदि हम जिस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं आत्म, तो जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे गुरु की सानिध्यता में उनके बताए हुए तकनीक से प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो ज्ञान का स्तर बढ़ने लगेगा, विचार परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, एंगल ऑफ विजन चेंज करेगा। इसको ऐसे मत, इस ढंग से देख, ये ऐसा आ गया वैसा, ठीक है ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके भीतर वाले परत में देख क्या, नर है नारी है, ठीक है, पहला पहला लेयर, लेकिन उसके भीतर में क्या है? प्रतिभा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मित्र है, अच्छे मित्र हैं, या कुछ तो जरूर गुण होगा। तो इनको कद काठी मत देख, उसके गुण को देख। फिर भी गुण देखने लगा तो कम से कम कद काठी नर नारी का भेद तो हो गया, गोरा काला मोटा पतला, ये प्रगति बन गई। अब प्रतिभा नहीं देख करके मत लटो जा, क्योंकि प्रतिभाएं भी लाइफ टाइम नहीं रहती, प्रतिभा लाइफ टाइम नहीं रहेगी। ओल्ड एज में कितना हो बढ़िया सर्जन आप हैं, लेकिन एक खास उम्र के बाद में हाथ पांव थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, कांपने लगेगा, कुछ होगा तो आदमी आंखें कम देखेगी या कुछ तो दिक्कत आएगी। मिलिट्री मैन है, बढ़िया डिफेंस में, फिर भी एक खास एज के बाद में रिटायर किया जाता है। तो ये प्रतिभाएं भी एवरलास्टिंग नहीं रहती। ज्ञान तो है लेकिन एक्शन में नहीं आ पाएगा, शरीर शिथिल होते जाता है। कभी ओलंपियाड में इस बार गोल्ड मेडल हो गया तो आवश्यक नहीं कि हर बार इन्हीं ये एक है गोल्ड मेडल लेते रहेगा, अगले बार में कोई दूसरा
उनको परास्त कर देगा और तेज चलेगा। इनकी शक्ति घटती जाएगी और बढ़ा ले, हो गया 1 साल 2 साल तक, मान ली कुछ दिन तक अपना मेहनत किए तक खींच ले, लेकिन एवर लास्टिंग नहीं। तो इससे क्या होगा कि केवल प्रतिभा पर यदि हम टिके रहेंगे तो भी हमारी दोस्ती शाश्वत नहीं रहेगी। तो और क्या देखते हैं, तो प्रतिभा के भीतर में देखिए क्या है, हमें तो आत्मा को देखना था, अभी प्रतिभा में ही फंस गए। और प्रतिभा में फंसने पे दिक्कत है कि उसमें अब कंपैरेटिव शुरू कर देता है, ये बढ़िया मिस्त्री, वो खराब मिस्त्री, ये अच्छा वकील, वो खराब वकील, नहीं इसमें ये अच्छे डॉक्टर, वो डॉक्टर इनसे तो बढ़िया। इसमें भी आदमी भेद दृष्टि फिर पड़ जाता है, फिर जाकर के दूसरे को शिकायत भी करना शुरू कर देता है, दे इतना दिन इलाज किए वहां पर से ऐसा हो गया वैसा। अब देखिए बेचारे का कहाँ एक माइक माउथ बन करके उसको दुष्प्रचार में लग गए, इसको मन्ना मंडित करने लगे। कोई दूसरा मिल जाएगा, हम तो उसी के पास कराए थे जिसका बड़ाई कर, हमारा ऐसा हो गया, अगला उसी में फंसे रहे। तो कहा कि और अगले चरित्र में, मनोमय कोश में जाने पर क्या मिलता है, चरित्र मिलता है, निष्ठुर है, दयालु है, अच्छा चरित्र है, खराब चरित्र का नहीं होता, ये संत स्वभाव का है, आस्तिक है, नास्तिक है। इस भाव से हम कर रहे जाएंगे तो फिर जाकर के सार्वभौम नहीं बने, कोई कोई भी नास्तिक आदमी कभी भी आस्तिक बन सकता है। रत्नाकर डाकू तो नास्तिक ही था, तभी न लूटपाट मचा रहा है, अब बाद में इतना आस्तिक बन गया कि देखिए जीवन देने लगा, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। तो ये परिवर्तन जीवन में कभी भी हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है, तो हमने कहा कि इसको बोलेंगे विचारणा। तो और विचारणा पर प्रैक्टिकल करते जाए, इच्छा बनी रहे, विचारणा बनी रहे, तो उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, योगाभ्यास, अभ्यास, वैराग्य, तो हो गया क्या कि संसार के जितने विषय हैं इसके प्रति चिपकाव कम होगा। तन्मात्राएं हैं, तन्मात्रा साधना आती है ना मनोमय कोश में, तो तन्मात्राएं उस समय विषयों के प्रति जो आसक्ति है वह खत्म होने लगती है, कम। देख पहले अधिक, अब सात्विक भोजन करने लगेंगे, शुरू कर देंगे, अब खान पान रहन सहन, तो जितने हैं चटोरापन से स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आदमी कहते हैं यानी कि आसक्ति जो है कम हो जाए तो डाइल्यूट हुआ, अपना कॉन्शसनेस डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूशन। तो चेतना के डाइल्यूशन को तनु मानसी कहा है। तो विषयों के प्रति चिपकाव का कम होना तनु मानसी है। क्लियर हो रहा है? ये हर एक के साथ हम सब अपने में भी पाए होंगे कि इस फेज से गुजरना पड़ा है, जो अगली कक्षा में गए। तो इन तीनों को साथ में रखे हुए अगला प्रैक्टिकल करते हैं, यानी इसको पकाते जाएंगे तो बिल्कुल ही आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति खत्म, जरूरत के अनुसार आप भोजन लेंगे, लेकिन मन में उसके प्रति ऐसा नहीं रहता कि यही चीज खाते वही चीज करते, ऐसा ही रहता वैसा अपने मन से। तो वो उसको कह दिया जाता है सत्वापति, यानी कि अब सत्य में आचरण करना शुरू कर दिया बस। तो ये संसार का स्वरूप ही भिन्न दिखाई पड़ने लगा, और स्मर में जहां तहां अब सत्य झिलमिलाता दिखाई पड़ने लगा, आत्मा की झलक कहीं कहीं दिखनी शुरू हो जाती है सत्वापति। और इसको पकते जाएगा, क्रमशः पकाना है अभ्यास से। तो असंशक्ति, असंशक्ति इसका मतलब है कि बिल्कुल ही वैराग्य पर, वैराग्य मतलब कि चिपकाव नहीं, और शरीर की यात्रा मात्र के लिए अपना भोजन और अपना ले रहा है, लेकिन आत्मा आत्मस्थित होने लगेगा धीरे धीरे। असंशक्ति में बिल्कुल ही साधक का चित्त निर्मल रहता है और चिपकाव रहित रहेगा। उस हालत में एक तरीके से कि प्रज्ञा, अस्थित प्रज्ञा होना शुरू कर गया, और अस्थित प्रज्ञ का अभ्यास कर रहे हैं। एक प्रज्ञा की क्या भाषा है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ये सब जिसे मान लो कि भक्ति योग में बता रहे हैं कैसे कर राग द्वेष से रहित रह, जो राग द्वेष से रहित हो, शत्रु मित्र में एक समान हो। तो तभी संभव होगा जबकि इन भावनाओं के प्रति आसक्ति न हो।
असंशक्ति। और बिल्कुल आत्मस्थिति में रहने लगा तो उसको कहेंगे पदार्थ भावने, अपने पद में स्थित हो गया तो पदार्थ भावने। पदार्थ है, अच्छा, इस पदार्थ को पदार्थ यदि हम लें तो पदार्थ भावना का न होना पदार्थ भावनी संसार, क्योंकि अब हर एक में ईश्वर देखने लगा है, तो पदार्थ नामक कोई तत्व है नहीं। इस अवस्था को पहुंचेगा उस समय कह सकता है कि वासुदेव सर्वमिति। और ये जब बिल्कुल पक जाता है तब उस अवस्था को कहते हैं तुरीया, और यही जीवन मुक्त अवस्था। तो यहाँ का हम कहा कि हे राम, जो भी इन ज्ञान की भूमिकाओं में जाता है वह व्यक्ति इसी संसार में रहते हुए इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करता है। हम लोग मोक्ष शब्द को भी बड़ा कभी कभी नाक पहुंची को, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो फिर है तो दुख चाहिए, रोग चाहिए, क्या चाहिए ना। अरे दुखों से बाहर निकलना मोक्ष है, तो कौन आदमी चाहे कि जीवन भर दुख से कराते रहे। यानी मोक्ष का कोई शहर की कल्पना किए होंगे, कोई आकाश में स्काईलैब होगा मोक्ष, ऐसा होता ही नहीं है, तो कौन चाहेगा ऐसा। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट होना मोक्ष है। मोक्ष से नहीं वासोस्ति न ग्रामांतर मुम्य होगा। शिव संहिता में है कि मोक्ष किसी ग्राम विशेष में नहीं है कि बाहर जाकर ढूंढेंगे। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का समाप्त हो जाना मोक्ष। और जो मोक्ष नहीं पाया है तो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा। एक अज्ञानी दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता। तो दूसरों को ज्ञानवान बनाने के लिए, संसार से बाहर होने के लिए वही कर सकता है जो मोक्ष प्राप्त, निर्वाण प्राप्त, ये सब। यानी संसार के किसी भी उठापटक से वो सब हो गया तो वो निकाल सकता है इस चक्रवात से। तो ठीक है। नितिन जी, जी ऑनलाइन प्रश्न हम लोग आवे। जी जी बाबू जी। फिर पहला हैंड रेज सत्येंद्र जी का है, भभुआ से। जी जी। भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भैया। जी, शायद ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। अनम्यूट नहीं अनम्यूट। कर पा रहे हैं तो दूसरे लोग और कोई है कहीं से हैंडरेज या कहीं से। जी नहीं, और कोई तो नहीं है अभी। हम्म। तो मौन रहकर क्लास थोड़े गुजरेगा, कुछ न कुछ बात करें हम लोग। प्रश्नोत्तरी जी कहीं से पढ़िए, जी पंचकोशों की जी। साधना में कहीं से आ रहा हो या उपनिषदों में कोई बातें प्रणाम बाबूजी, स्पष्ट नहीं प्रणाम। हो रही हो। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, अभी आपने कहा था ना कि वो जो इच्छा उभरती है तो हमें उस इच्छा को मरने नहीं देना है। तो सबसे बड़ी हमारे मेरे जीवन में तो यही समस्या है कि वो इच्छा को हमेशा जीवित कैसे रखा जाए, जीवंत। मतलब तो वो जुनून वो हमेशा कैसे हाँ। बनाए रखें। कभी कभी डिप्रेशन आता है क्योंकि ये सब तरंग में तो डाउन हो जाती है। जी। हम्म। तो उसके इसलिए कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इस बात को याद रखा जाए कि जीवन में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य वही था। बाएं दाएं देख लेना, आजू बाजू थोड़ा सा ताक झांक करने की छूट है, लेकिन बिल्कुल ही दूर भाग जाना, मेला में खो जाने की छूट नहीं। तो उंगली पकड़े रहे तो उसमें चार उपाय यदि पढ़े चले रहे तो इच्छा नहीं बने। मनन चिंतन उस बिंदु पर हमेशा चलता रहे, उसी उसको इसको धारणा करें। चलते फिरते उठते बैठते उसी बारे में हम सोचेंगे तो इच्छा नहीं मरेगी और बलवती होगी। और यह है चूंकि आत्म साक्षात्कार की इच्छा है तो उसके गुणों को स्मरण करते जाएंगे तो और ललक बढ़ेगी। जैसे जो जाते हैं हम लोग बोलबम, तो 80 किलोमीटर पैदल यहाँ से सुल्तानगंज से, तो हम गए तो आगे पीछे नहीं मुड़े तक नहीं, आगे देखो इतना पार हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है आगे। तो लक्ष्य को बराबर देखते रहे, अरे, तो लक्ष्य से विषयांतर न पड़े। अर्जुन क्या देख रहे हो, मुझे क्यों आंख दिख रहा है, आजू बाजू नहीं। तो इसी पर अपना त्राटक हो, अपने लक्ष्य पर।
तो मनन चिंतन उसके गुणों का बराबर बना रहे। एकांतम चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तता। जो नहीं दिखने वाला है, दिमाग में चलेगा, बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मनन चिंतन उस सब्जेक्ट के प्रति न छोड़ा जाए। और स्वाध्याय च सत्संग, जिस विषय का जिसे आत्म साक्षात्कार करना है, तो उपनिषदों का स्वाध्याय अहरह, वेद के पालन करें हम लोग। वेद का आदेश है अहरह स्वाध्याय, उपनिषदों में खोए रहे, डुबकी लगाते रहे उसी को। उपनिषदों के स्वाध्याय में एकदम डुबकी लगाते रहे। तो और सत्संग, जिन्होंने इसको साक्षात्कार किया है, ऐसे लोगों से दोस्ती जरूर बनाइए और उन पर इसी पर चर्चा करते रहे। तो मौका नहीं मिलेगा असुर स्वभाव को, असुर विचारों को किसमें अटैक करें। चारों तरफ पहरेदारी किलेदारी बन गई। तो यही उपाय बताया गया है। ये उपनिषद में भी इस बात को कहा गया। हमने भी इस बात को अपनाया, कभी मरने नहीं दी अपनी जिज्ञासा को। बस कि नहीं, हम आत्म साक्षात्कार करना है तो करना है बस, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उसके लिए उसकी पुस्तक क्या है, उपनिषद। इसमें भी दिया है कि हे राम, उपनिषदों के स्वाध्याय और गुरु के मार्गदर्शन, इसके अभ्यास बराबर बनाए रखो, तो तुम्हारी शुभेच्छा विचारणा बदलेगी। अभ्यास करते रहोगे तो एक एक फेज आगे बढ़ते रहो। तो ये चारों उपाय बनाए रखने से हमको लगता है कि भटकाव नहीं आएगी जी। बाबूजी कभी कभी जैसे मैकेनिकल होता है, मान लो आप बिल्कुल आज नहीं करना आसन, आज नहीं पढ़ना, आज स्वाध्याय नहीं करना, तो यदि मैकेनिकल बैठा भी लेते हैं तो वो कुछ लाभ करेगा इसमें? हम बिल्कुल रिजिड होके जिद्दी होके बैठ जाते हैं और एक्शन करने लगते हैं। आज नहीं करना है माने क्या मैकेनिकल हो गया कि आज नहीं करना है? आज नहीं करना यार, नहीं छोड़ दो, कल करेंगे, कल करेंगे। कल करूंगा। हाँ, तो तो फिर ये भी हम जिद करके यदि बैठ जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता जितना रिक्वायर्ड है। नहीं, वो आदेश है, वो वेद का आदेश है। मन लगे या न लगे तो पढ़, तो फिर मन लगने लगेगा। उसमें से दूसरा ढूंढे, खोजें, क्योंकि वो आदेश है ना, हर स्वाध्याय। तो ईश्वरीय पुस्तक का जिसको पाने हैं तो मन लगे या न लगे, रगड़ाई होता है, वो अपना अभ्यास करना ही करना। चुंबक एक बार में परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा, और खास 1000 राउंड बार बार करेंगे, नॉट टू साइड रगड़ेंगे रगड़ेंगे, तब जा करके बनता है। बीच में थोड़ा सा करके छोड़ दिया, तो एक बार छोड़ेंगे आप तो समझिए 1 महीना फिसल के गिर गए। तो ये सब टेक्निक के गुरु बताएगा कि किसी कीमत पर खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, लेकिन अभ्यास मत छूटे, तब जा करके मिलता है। तो अभ्यास है न तो कौनते नहीं बताया कि सब ये अभ्यास को छोड़ना से अपनी प्रगति धीमी हो जाएगी। बस जी एक दिन के लिए भी अभ्यास, पहलवान हुआ ये सब हुआ या फायरिंग वाले नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर वो दूर फिसल के जाता है। तो लक्ष्य दूर हो जाएगा, अभ्यास छूटेगा तो। ठीक है बाबूजी। ठीक, प्रणाम नेक्स्ट बाबूजी। है, देखिए तो नितिन जी। जी बाबूजी, सुमन दीदी। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी ये जो प्रणाम। राजा लवन का जो कहानी आया है योग वशिष्ठ में, वो राजा हरिश्चंद्र के ही कुल के, और योग वशिष्ठ में बार बार आता है कि व्यवहारिक और प्रतिभाषिक, ये दो मतलब व्यवहार होता है, मतलब ट्रांजेक्शनल और इमेजिनरी। तो हम लोग भी लाइफ में यही देखते हैं कि इमेजिनरी जो होता है उसको सत्य नहीं मानते, सपना तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। और व्यवहारिक को भी योग वशिष्ठ बोलता है कि ये भी सत्य नहीं है, संसार भी जगत मिथ्या है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के केस में देखते हैं, वो सपना जब देखा, सपना में ही उन्होंने सब कुछ दान कर दिया विश्वामित्र को, और विश्वामित्र को जैसे बताया तो विश्वामित्र ने कहा कि अब तुम दे दो, और उसने दे भी दिया। तो उसने क्या किया कि स्वप्न जगत को सत्य मान लिया, और व्यवहारिक जगत में भी वो सत्य मानकर वो जीवन को जिए। तो ये कैसा है? और अब जबकि ये योग वशिष्ठ बोल रहा है कि जगत मिथ्या है, तो थोड़ा सा प्रकाश दीजिए ना इसमें। तो योग वासिष्ठ बोलता है कि जगत मिथ्या है, तो यह परा विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, आज का विज्ञान की जगत मिथ्या है। पहले केवल योग वासिष्ठ लोग समझते थे, तो संसार के लोग इसको सत्य मानते थे। लेकिन संसार, आज के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि संसार तरंगों से बनी है और ऊर्जा से बात है, मूलतः ऊर्जा है, क्वांटम।
क्वांटम नाम दे दिया उसमें, डुअल नेचर का है इसमें, यानी कि वो वेव के रूप में रहेगा और पार्टिकल भी बन सकता है। तो वो इस तरीके से व्यवहार अपना ही कर रहा है, ठीक है। तो जब ये विज्ञान, अच्छा हर भी चीज प्रकाश से बना है, लाइट से बना है, तो खोज कर लिया, अब अपने ऊपर रहा कि हम विश्वास करें ना करें, और प्रत्यक्ष देखेंगे तो देख लिया अपने यंत्रों से, तो वो तो परावाई जो सत्य है वही की व्याख्या करेगा। और इसी लोग अपने दिव्य दृष्टि से पहले ही सब देख लिए थे, साधना से अनुभूति आ गई थी। तो जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही रहेगा। अब रहा कि पर हरिश्चंद्र के केस में कि सपने में उन्होंने, तो इसलिए कि तो चित्त की वृत्तियां में सपने भी न रहा, ये कैसू आया ना जी। इसका मतलब है कि हमें सपने में भी नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब है कि अवचेतन मन के कोशिकाएं, न्यूरॉन्स अभी एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो सपने में भी हरिश्चंद्र ही बना रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो, उसको आ गया है तो हम दे देते हैं। तो विश्वामित्र ने सपना दिखाया था इनके लिए, त्यागी का, क्योंकि इनको वो सब तरह की तन्मात्रा वगैरह का भी प्रयोग करवाते थे। उन तन्मात्राओं का लाभ मिल गया है उनको, श्मशान घाट साइड में रहते। तो ये है वैरागी है कि नहीं। अब नहीं अभ्यास कराते विश्वामित्र और अभिराम को, तो फिर राम का गद्दी का सपना देख करके सब नहीं जी, घोषणा हो गया है हमारा गद्दी का, तो मुख्य कौन होता, तब झपट कर ले लेगा। तो वो वैराग्य पर चल पड़े उन्हें करने का, ये करने। तो राग वैराग्य बंधा रहा था, पूरे वृंदावन को छोड़ छाड़ के चल दिया, ना ना हम जा रहे हैं उधर, तुम हम मर जाएंगे, हम क्या करें, मर जाएगा तो हम चले उधर, महाभारत लड़ना है कहाँ करना है। तो अचानक सडन वैराग्य लेता है। इसका मतलब ये कहीं पर फंसा हुआ नहीं है, ऐसी चेतना है जब करेगा। तो हरिश्चंद्र ने उसको भी समापन करना चाहा तो तब किए। तो और ये इसलिए करवाए थे कि इन्हीं के पिताजी त्रिशंक को सब सत्यव्रत नाम था, तो आकाश में गए, उधर से आने नहीं दिए, स्वर्ग लोग से नीचे खदेड़ दिया है कि सब शरीर कैसे आ सकता है। अब नीचे से गिरने नहीं दिया थे विश्वामित्र, तो इन्होंने गिरने नहीं दिया, तो उसके लिए कहा कि ठीक है हम उसके लिए अलग स्वर्ग बनाएंगे। तो राजा सत्यव्रत तो उन्हीं के खानदान में ये सब इतना तपस्वी कर दे कि तुम सब शरीर जाएगा। देखते हैं श्मशान घाट पर जब कफन फाड़ने लगे तो वहां पर देवलोक आ गया कि अब इसकी जरूरत नहीं, अब फिर देवलोक पर तुम चलो। तो तुम्हारा शरीर जो दिखाई पड़ रहा है यह शरीर है नहीं, बस तक तुम सूक्ष्म शरीर में हो। इस तरीके से गुरुदेव बोलते थे कि मैं हाड़ मांस का दिख रहा हूँ, ये आंखों का भ्रम है, मैं आग का गोला कहीं से। तो कभी भी शरीर स्थूल शरीर में आ जाना, सूक्ष्म शरीर चले जाना, उस अवस्था में पहुंच गया था हरिश्चंद्र और सीधे गए थे। तो उस स्तर का तप करवाना था वशिष्ठ विश्वामित्र को, इसलिए सब मांग करके। और दूसरी बात है कि पूरे प्रजा का है तो अकेले का है कर रहा, बट प्रजा का धन है, तुम सब राजा से क्या, राजा का है का हरिश्चंद्र करना। जैसे राम बनवासी राम भी बनो, तुम ही श्मशान घाटवासी बनो। तो वो गुरु का आदेश को मानकर चल पड़े। तो उन लोगों का अपनी निष्ठा अपने है, लक्ष्य को पाना, सत्य को पाना जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। और हाँ मतलब जब मतलब अच्छे से संपूर्ण जागृत अवस्था आएगी तो सपना और ये दोनों एक हो जाना हाँ, चाहिए। एक जैसा आप सपनों में देखेंगे क्लास ही ले रहा हाँ बाबू जी, एक और चीज आता है योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में, बेर और बटलोई का न्याय, तो वो क्या मतलब होगा, बेर बटलोई का न्याय? है। बेर बटलोई का न्याय, बेर बटलोई। तो इसमें लिखा है कि पेज नंबर ना 655 में लिखा है, बटलोई एवं बेर का जो न्याय है तथा घट एवं आकाश का जो न्याय है वही उचित न्याय है। वही न्याय हाँ। विनाशी एवं अविनाशी देह व आत्मा का है। हाँ, तो वो एग्जाम्पल के लिए चाहे बीज के रूप में हो या बड़े फल के रूप में होता है या घटाकाश मठाकाश, ईश्वर की सर्वव्यापकता के लिए ये सब उदाहरण दिए जाते हैं। हम्म। हम्म। तो बेर क्या, जो बेर खाते हैं वो बेर है क्या? बटलोई मतलब बर्तन हो गया क्या? हाँ, मैंने उसका उस रूप में भी ले सकते हैं शब्दों में। और बेर बटलोई कुछ एक हो गया कि भोजन बना कर खाया जाए, और एक है कि ऐसे ही डायरेक्ट ले लिया जाए। बाबूजी इसमें नहीं लिखता है ना कि देह के विनष्ट होने पर जीव वासना आकाश को वैसे ही पाता है जैसे बटलोई के फूटने पर बेर हाथ में आ जाता है। हाँ, बेर बटलोई तो तब बटलोई में बर्तन में रखा हुआ बेर, कुछ हम्म। ऐसा।
तो शरीर में रखा हुआ आत्मा, तो बेर तो बटलोई। तो बटलोई क्यों फूटेगा बाबूजी? बिना बटलोई के फूटने पर भी तो बेर हाथ से हम लोग चूम लेते हैं। खाना अगर बर्तन में रखते हैं, वो तो बेर दिया है नहीं, योग वशिष्ठ में। अब 5 कोषों को अनावृत करने पर तो इसी को फोड़ना कहेंगे। 5 कोषों को फोड़ डालिए, हटाइए, नमे पंचकोशा। तो 5 कोष बटलोई हो गया, 5 परत वाला। तो तो कहाँ दिखता है बाबूजी? आपका 5 कोस फूटा है तो दिखता थोड़ी है, आप तो हमारी तरह ही दिखते हैं। तो आपकी आंखें में अब हम क्या करें, वहां चश्मा ये सब पहन लिए हैं, तो हमको तो आप दिखते हैं बढ़िया वाला। ठीक है बाबूजी, एक हाँ, अंतिम प्रश्न है बाबूजी। बाबूजी, अब बेर बटलोई को क्या दिया है? हाँ, बेर बटलोई का यहाँ पर निकाल कर देखे हैं तो डिक्शनरी में दे दा है कि अल्प बुद्धि वाला इंसान। अल्प बुद्धि वाला इंसान। हाँ, मीन माइंडेड को बोल दिया। तो उसमें भी अब डिक्शनरी में जो डाले होंगे गूगल में, वही ना अपना दे। ठीक है 3 बाबूजी। बेर खाती, 120 बेर खाती। तो उस साल में तब कहाँ वहां बेर बटलोई से बटलोई फूटा, तो फूटने जैसी बात है ना। तो अल्प अल्प, जहाँ अल्प ज्ञान का है तो अल्प ज्ञानता फूटेगा तब आएगा। तो ईश्वर सब जगह है, तो हर जगह उसकी व्याख्या में आप ले सकते हैं। तो ओके, यहाँ तो पर बेर बटलोई का उदाहरण दे रही है, तो बटलोई फूटा तो बेर में, तो बटलोई में हम्म, रखा हुआ बेर। हाँ, ऐसा। तो बटलोई मैंने बर्तन यहाँ। हम्म, और बटलोई मैंने केवल अपने मीन माइंडेड छोटे से दायरे में, कूप मंडूक जिसे कहेंगे, तो उस टाइप से अल्प बुद्धि के अर्थ में भी बेर बटलोई ले लिया। हम्म। तो जी ठीक है दी, नहीं धन्यवाद। नहीं बाबूजी, एक एक अंतिम प्रश्न है। राजा अब लवन बाद जो है। में अंतिम वाला बाद में करिएगा, अगला हम देख लें। फिर जब ठीक है कोई ठीक है प्रश्न नहीं रहेगा तब आपको कॉल करें। ठीक है ठीक। जी। जी अगला हैंडरेज बादशाह राजपूत जी का है। जी भाई। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। हाँ जी, बाबूजी प्रणाम। मेरी बाबूजी मेरी जिज्ञासा आज के क्लास के और अवधूतो उपनिषद से है। इसमें आया है, मैं मनुष्य हूँ, इस तरह का व्यवहार भी बिना विपर्यास के नहीं होता। यह विपर्यास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। हम्म प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निर्वर्तित होता है, किंतु हम्म प्रारब्ध कर्मों का नाश न हुआ हो तब तक सहस्त्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता है। बाबूजी इसको स्पष्ट करके आज ये शुभेच्छा विचारणा और तन्मानसी इनसे संबंध किस तरह से है हमारा? तो विपर्यास, जैसे मान ले कि ये जो भ्रम होता है, तो हम लोग अपने को शरीर मानकर जीते 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 इतनी गांठें बन गई है हार्ड कि मैं शरीर हूं। तो इसको हटने में टाइम लगता है। तो यही पंच कोशों के अनावरण की जो साधना की जाती है, तो सोहम की जब साधना पकेगी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मानुभूति जो देखते हैं इसमें, नचिकेता को ये यमाचार्य कठोपनिषद में एक अभ्यास बताते हैं कि जैसे मुंज को चीर कर सीक निकाला जाता है। छिलके, जैसे गन्ना में भी छिलका है, गन्ना निकालना है, जो गन्ना का रस बेचते हैं, तो छिलके उसको चीर करके निकाल देंगे। तो इसी तरह उसको भी चीरेंगे तो उसका निकलता है डंठ। ऐसे ही तुम शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास करो, तब दिखेगा कि मैं शरीर नहीं, वहां शरीर पड़ा, आत्मानुभूति जो। और उसको विवेकानंद का प्रिय था ये वाला अभ्यास। तो इसका अभ्यास करते 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 पक जाएगा। तो विज्ञान में को उसकी सभी साधनाएं शरीराभ्यास को, जो चल रहा है विपर्यास को, उसको समाप्त करती। जी 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 बाबू, धन्यवाद। धन्यवाद। जी
बाबूजी, आत्मा और कुंडलिनी शक्ति में क्या संबंध है? आत्मा जिस शक्ति से अपना काम लेता है उसको अपनी शक्ति को कुंडलिनी कहेंगे। तो एक खास, जैसे कि सब अस्त्र है, प्राण, ये सारे प्राण ही प्राण है। तो होता है कि चलिए इस अस्त्र, तो ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र होता है ना, इसमें दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र। तो इन अस्त्रों का कब प्रयोग करना है तब करें। जैसे आपको प्राणिक हीलिंग करना है तो कब रेकी का प्रयोग करें, उसमें आकर करीब से। कब डिस्टेंस प्राणिक हीलिंग भी होता है। मान लीजिए हम यहाँ हैं और दूर पर कोई है, आप प्राणिक हीलर हैं, मान लीजिए आपका पेशेंट कोई है, दूर है, तो आप वहीं से अपने व्हील पावर से तरंगे भेजकर उसको ठीक कर सकते हैं डिस्टेंस। तो कब कौन से अस्त्र का हमें इस्तेमाल करना है। अब है कि यदि सुषुम्ना में नहीं कोई साधक पहुंचा है तो गुरु कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, तो पहले अन्य अन्य चीज का प्रयोग करेगा। आचार्य पहले आचरण सिखाएगा। आचार्य क्या करता है, आचरण सिखाता है, ये गलत है वो सही है, पहले ये बताएगा आचरण से। तपस्वी, यदि गुरु आपका तपस्वी है तो धीरे तपस्या तपस्या करवाएगा, ताकि तपस्या से आप अपने संकटों से, स्वयं के तप से बाहर निकल सकते। नहीं तो आपात स्थिति में होता है ना, सडन अकाल मृत्यु से फिर उसमें मुश्किल हो जाएगी निकलना। गुरु तपस्वी है तो आपको अकाल मृत्यु से भी खींच लेगा। काम के आदमी हो, उपयोगी है तो गुरु अपना तप से निकाल लेगा। तो चाहता है कि हमको करना ना पड़े, शिष्य का ही तप उसको काम आ जाए, तो आपसे तप करवाएगा। तपस्वी व्यक्ति को इसमें आ गया कि तप दियो मारो है तपसा तपस्वी। तपस्वी ऊपर उठेगा ही उठेगा, क्योंकि हिट किया दे रहा है, अपने आप को हिटेड कर रहा है। तो वाष्पीकृत होकर ऊपर उठना होता है, स्वर्ग आरोहण करेगा। तो तप भी जरूरी है। अच्छा, यदि आपका गुरु ब्रह्मर्षि है तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाएगा, तप के साथ योग जोड़ेगा। तो कौन से अस्त्र कब प्रयोग करना है इसके ऊपर है। तो कुंडलिनी शक्ति का कब प्रयोग करना है, आत्मा उसको इस्तेमाल करेगा जी। जी जी। और बाबूजी, जो कुंडलिनी शक्ति जो है, इसका जो प्राणों का आधार आत्मा है, या स्वतंत्र रूप से इसके अंदर से भी जो प्राण निकलता रहता है? तो यहाँ आत्मा के सिवा कोई भी स्वतंत्र नहीं है। शक्तियों के फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए उससे तो ताकतवर विचार है ना, जिसकी वेलोसिटी है 22,65,000 माइल प्रति सेकंड। और कहाँ यथा 3,45,000 माइल कुंडलिनी। यानी कुंडलिनी को अभी मेंटल मेडिटेशन से जगाया जाता है। देखिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है कुंडलिनी, यानी कुंडलिनी शक्ति से भी मेडिटेशन वाला पावरफुल है, उसको जगा दिया। तो और मेडिटेशन को भी करने के लिए कोई कंट्रोलर चाहिए। तो जीवात्मा है, और आत्मा शब्द विशुद्ध आत्मा के रूप में ले रहे हैं तो परमात्मा के। तो ईश्वर के सिवा जितना भी है, या हम कहें कि ब्रह्म कहें या परमात्मा कहें, जो भी नाम देते हैं, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुषम तथान्य, माने ब्रह्म के जितने भी नाम है, ब्रह्म शब्द कही, तो उसके सिवा जितने भी हैं सतत, उनकी स्वतंत्रता नहीं। नहीं तो फिर हो जाएगा, बगावत हो जाएगा यहाँ पर, सृष्टि अनियमित हो जाएगी जी। जी जी। तो एको ब्रह्म बाबूजी, द्वितीयो नास्ति, जी जी। तो ईशावास्यम इदम सर्वम। सर्वम शब्द हम्म है ना जी, ईश्वर हम्म के आच्छादन में सब कुछ है, सब ईश्वर का वस्त्र है, तो स्वतंत्रता है नहीं। जी। तो जो पंचकोशी की ध्यान धारणा में तो आत्मा का ध्यान करना होता है हमें, और कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा में कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हैं, और बड़ा आत्मा ही है। तो फिर उसके पश्चात, फिर ध्यान के पश्चात फिर कुंडलिनी के ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब आत्मा में सब कुछ समाहित है तो? कुंडलिनी का जागरण किस लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है कि स्थूल जगत में हमको जीना है, और स्थूल जगत में एक से एक खतरनाक मोड़ है।
चक्रवात है, भंवर है, डुबा देने वाला सारी व्यवस्था है, इसमें वो पार लगा देगा। अपने प्रारब्ध कर्म है, क्रियमाण है, संचित कर्म है, कुंडलिनी में इतनी आग है कि सबको जला देता है। तो उस आग की जरूरत पड़ती है कि हम बिल्कुल ही अपने आप के सभी तरह के संस्कारों को जलावे, तब उस आग की जरूरत पड़ती है। नहीं, सुपर हिटेड करिए जी। जी जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। बाबूजी एक देखिए, चैट। कहिए। जी जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, नहीं, चैट में पढ़िए। जी, चैट में सुरेश जी का एक प्रश्न आया है। सुरेश जी पूछते हैं कि स्वयं के चित्त का परिमार्जन के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे आदमी में उसके चित्त में जमे वृत्तियों और कुसंस्कारों को हटाने के लिए क्या उपाय है? प्रेम पूर्वक मोटिवेशन, प्रेरणा के सिवा कुछ नहीं कर सकते दूसरों में। अपने जीवन शैली से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। अपने सन्मार्ग पर चलेंगे तो धियो न प्रचोदयात्, उससे प्रेरित होकर के कोई चलेगा तो हो सकता है, क्योंकि उसको अपने ढंग से जीवन जीने की छूट है। जैसे आपको अपने ढंग से उसको कहेगा कि नहीं, हमको इसी में मजा आ रहा है, तो आप आपका चित्त परिमार्जन है, आप चित्त लेके घूमिए, हम जैसे हैं उसी में मगन है। तो अब क्या करिएगा? कहेगा कि शराब छोड़ दो, और ये करते हैं, आप भी शराब पियो, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद है, इसे बोल देगा। फिर आप बंदर बन के घूमते रहिए। वो जब तक खुद नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी खुद की चाह की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी जीवन शैली से जितना हो सके दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। भाषण संभाषण से भी युग नहीं बदलता। क्लास में तो सब कर रहा है, सामने वाला बैठा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, कोई जरूर नहीं कि जितना बैठा है सब लोग सुन रहा है तो आपकी बात को सुन ही रहा है। हो सकता है कि अपने कोस रहा हो कि कहाँ फंस गए, अरे आधा घंटा बेकार के फंस गए यहाँ के, ये भी सोच सकता है वहाँ। तो हम लोग अपने ढंग का ख्याली पुलाव न पकावे, हर कोई की अपनी बुद्धि अपने ढंग से। कोई आएगा यहाँ बैठा है, उसका दोस्त है, सोचा कि चलिए वहीं पर तब तक से रहना, हम आएंगे तो वहां से निकल जाना। और आएगा इशारा मारेगा एक आंख वहां चल रहा है, चलो इन लोगों का तो काम धाम नहीं है, चले चल यहाँ से, और दोनों निकाल के तो संगतिया चल देगा उधर। तो हर कोई की अपनी दुनिया है, ब्रह्मांड। हम अपने जीवन शैली से प्रेरणा भर दे सकते हैं। प्रचोदयात है ना गायत्री मंत्र में, सविता सिर्फ प्रेरणा देता है, सूर्य प्रेरणा देता है कि देखो हम जीवन भर गतिशील है, करते रहते हैं, तुम भी सूर्य उपासक हो तो इतनी चमक तुम में भी आ जाएगी। कैसे आएगी? जैसे हम जीते हैं, अभ्यास करोगे तो तुम में भी आ जाएगी। तो महापुरुष लोग जीवन जी कर, कब जिससे सातों भूमिकाओं को पार किए हैं, इसलिए योग वासिष्ठ ने बताया है कि जो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार थे, वे हमेशा सातवीं भूमिका में रहते थे। तो ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं, बहुत कम, रेयर होते हैं करोड़ों में। सब महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति, ऐसे भाव में रेयर लोग मिलते हैं। बिल्कुल नहीं होते ऐसी बात नहीं है, होते हैं, संख्या कम रहेगी। दुर्लभ जड़ी बूटियां जहां तहाँ नहीं मिलेगी, थोक भाव घास फूस जैसा नहीं होता। हिमालय जाना पड़ा था ले आना हनुमान जी, तो धरती पर है विद्यमान जी। जी जी, ठीक है बाबूजी। एक अंतिम प्रश्न आया है, ये सत्येंद्र जी का है, बबुआ से। ये भैया पूछते हैं कि योग वशिष्ठ मूलतः किस प्रकार व किस मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश देता है? संसार में जो गीता निर्देश करता है वही योग वासिष्ठ करता है, कि संसार में अनासक्त विचरण करें और चित्त को विकृत न होने दें। चित्त में किसी के प्रति हम द्वेष भाव न रखें, और हर जगह यह संसार में फंसे मत, ये देता है। संसार का आनंद ले रहे हो, रमण कर रहे हो, लेकिन इसमें फंसिए मत, कि जीवन यात्रा के लिए केवल है मनोरंजन भर, इसको ठोस न माने। ठोस सिर्फ आत्म तत्व है। तो यही गीता भी सुनाई देते रहता है कि काम करना ही करना है, बिना काम किए जीवित रह नहीं सकते। तो काम करना है और फंसे मत, इसलिए अनासक्त कर्म करें।
तो ये है अनासक्त कर्मयोग, ये भी बताता है। जी 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 बाबू जी ठीक एक है। बात ये पूछनी थी कि ये जो हम बताते हैं ना कि विचार तरंगों की स्पीड 22,65,000 है, ये जो सावित्री कुंडली तंत्र में लिखा हुआ है, और विद्युत तरंग की 2,88,000 है, और प्रकाश की 1,86,000, कुंडलिनी की 3,45। तो ये जो डाटा है, इस डाटा में प्रकाश की स्पीड तो सर्टिफाइड है, फिजिक्स से। बाकी की स्पीड जैसे सर्टिफाइड नहीं है, वो पंडित गुरुदेव ने लिखी है। तो क्या हम इसको केवल अपनी समझ के लिए रखें, बाकी टीचिंग क्लास में ना बताए ना? इनको बताएंगे तो वो तो पूछेगा कि इसका सोर्स क्या। अब वो कहेगा हम कहेंगे गुरुदेव ने बताया, अब उसकी तो आस्था नए आदमी तो गुरुदेव पे है नहीं। जी जी। तो इसकी अथेंटिसिटी क्या है, जी जी जी। माने इसकी क्या अथेंटिसिटी है कि हाँ इतना होता ही हाँ, होता है। कहाँ से लिया गया? अब ये प्रकाश का तो मालूम है कि 1,86,000 माइल पर सेकंड है, वो तो फिजिक्स भी कह रही है उसको तो। ठीक है, तो अब जिसने स्वीकार कर लिया, मान लें कि हमने तो देखा नहीं कि प्रकाश की वेलोसिटी 1,86,000 माइल है, कि 2-4 फीट कम बेसी है। अब आइंस्टीन एक प्रामाणिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इतना है, तो बाकी लोगों को मान लेना पड़ता है। कृष्ण ने कह दिया कैसा है, तो गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम ऐसे मान लिया जाता है। उन्होंने देखा, तो हर चीज हम देखेंगे तभी मानेंगे, ये भी सही नहीं लगता कि जो ना देखेंगे फिर मानेंगे नहीं। तो प्रेम दिखता नहीं है, और लेकिन प्रेम की अनुभूति हो रही। ठंडा दिखता नहीं है तो फिर भी कपा देता है कि नहीं। तो जो नहीं दिखता है नहीं है, अब रह गया कि विचार की गति को कौन माप सकता है, जो विचार से भी ऊपर हो। तो विज्ञान में कोश में जो है वो विचारों की गति, क्योंकि हम जब विज्ञान में कोश में रहते हैं तो सर्वव्यापी रहता है। तो मन कहाँ जा रहा है देख तो नहीं लेता है, इसमें करना कितने द्रुत गति है। तो उसमें रहता है कि पृथ्वी के प्रति सेकंड 7 बार परिक्रमा कर सकते। तो जो पितरों का, तब गुरुदेव ने इसको लिखा है, तो गुरुदेव ने उसको एडिट कर दिया। अच्छा, मैडम ब्लेवटस्की ने भी इस बात को लिखा, उनके भी ग्रंथों में मिलता है। तो एक से अधिक जगह ये बातें मिलती है, तो आदमी मान लेता है कि दोनों उच्च कोटि के थे, और अपने को सार्वभौम बना लेते थे। एक ही बार में हर जगह इनकी बुद्धि पहुंच जाती थी, एक ही बार में कहीं भी एक जगह बैठे बैठे पूज्य गुरुदेव भी किसी भी विश्व की लाइब्रेरी के किसी भी पन्ना को पढ़ लेते थे। तो मन को उस गति में पहुंचा देना, तो ऐसे व्यक्ति उस बात को संकलित किए हैं। तो इसका मतलब होता है कि करीब करीब अप्रोक्सीमेट हम मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक नहीं बाबूजी, हम तो मानते हैं, वे तो मैं टीचिंग के लिए कह रहा हूँ कि जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको ना बताया जाए शुरू में। बस यही मैं पूछ रहा था आपसे। तो ये कहा जाए कि इससे इसका तेज है, बस जी इससे जी अधिक है, इतना जी कह बाबूजी। दें। हाँ, वो ठीक है शब्द बाबूजी। का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्यों कहेंगे, जो कि किसान है। मस्तक बीच फबारा, फबारा कह दें खाली, जी, उससे जी ठीक तेज है है। बाबूजी। जी जी। थैंक यू। धन्यवाद बाबूजी। तो अब देखते हैं, शांति पाठ का समय हो गया, हो गया। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।